हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता। संतोष कैंटीन में खाना बनाती थी और उसका पति चपरासी का काम करता था। बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार महिला होने की वजह से उस पर धीरे धीरे कैंटीन की सारी जिम्मेदारी आने लगी थी। संतोष के 2 बेटे और 1 बेटी थी। जरूरत भर की पढ़ाई सभी ने की थी और कुछ न कुछ कामकाज कर रहे थे। संतोष ने अपने बल पर सबकी शादी भी करा दी थी और बुढ़ापे में भी काम करना छोड़ा नहीं था। उसने अपना छोटा सा घर बनवाया था और ज़रूरत की सारी व्यवस्था भी कर ली थी। बड़ा लड़का थोड़ा मक्कार था। वो माँ से किसी न किसी बहाने सारे पैसे लूटता रहता। हालांकि संतोष ने बड़े साहब से सिफारिश करके उसकी बीवी की नौकरी लगवा दी थी। इसके बावजूद भी वो मैडम को तंग करता रहता था। एक बार संतोष ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने उसकी पिटाई की और घर से निकाल दिया। घर संतोष और उसके पति की मेहनत की कमाई एक एक ईंट से बना था। फिर भी वो बिना कुछ कहे छोड़कर चुपचाप चली गई। एक कमरा किराए पर लेकर दूसरी जगह रहने लगी। छोटा बेटा बाहर नौकरी करता था। उसने माँ बाप की मदद करके एक घर किराए पर दिलाया और ज़रूरत के सामान की व्यवस्था भी की, क्योंकि इतना पैसा तो नहीं था कि वो लोग नई गृहस्थी फिर से बसा पाते। कुछ महीने बाद बड़े भाई ने ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि उसने भी अपना हाथ ये कहते हुए खींच लिया कि 2 बेटे हैं तो दोनों से लो पैसे, मैं अकेले क्यों दूं। अब संतोष ने एक घर खाना बनाने के लिए भी पकड़ लिया था। एक बार मालकिन ने पूछा कि संतोष, इस उम्र में इतना काम क्यों करती हो। संतोष के मन का गुब्बारा फूट पड़ा। वह बोली, क्या करूं मैडम जी, बेटे ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। घर तो मेरे नाम ही है, लेकिन मैं कैसे बेटे बहू को बाहर निकाल दूं। समाज क्या कहेगा कि बुढ़िया मज़े से घर पर रह रही है और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहू को सड़क पर छोड़ दिया है। मेरा क्या, हम बूढ़े बुढ़ी कैसे भी वक्त काट लेंगे। रीता जी को ताज्जुब हुआ कि ये महिला ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही इतना पैसा रुपया है। रात दिन कितनी मेहनत करके पेट पाल रही है, फिर भी मानसिकता ऐसी कि बड़े बड़े उसके आगे कुछ भी नहीं है। शायद माँ बाप ऐसे ही होते हैं। रीता जी को लगा काश बच्चों को भी अपने माँ बाप की इतनी अहमियत होती। रीता जी बिना संतोष को बताए उसके बेटे से मिलने गईं और उन्होंने अच्छी तरह से उससे समझाया कि अगर वो अपनी माँ बाप को घर में वापस नहीं रखेगा या उनको तकलीफ देगा तो वो पुलिस को कंप्लेन कर देंगी और उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। और उसे यह भी कहा कि हमारी मीटिंग के बारे में कुछ भी ना बताए संतोष से। लड़का भी सहम गया था। उसे लगा था कि यह कोई कोरी धमकी नहीं है। दूसरे दिन संतोष खूब खुश दिखाई दे रही थी। रीता जी ने पूछा, क्या हुआ संतोष, आज बड़ी खुश हो। मैडम जी, मेरे बेटे को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया। वो आकर हम दोनों को हमारे घर वापस ले गया। अपने परिवार के बीच और अपने बच्चों के साथ रहने से बड़ा सुख कुछ भी नहीं। बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। रीता जी भी मुस्कुरा रही थी कि वो संतोष के लिए कुछ कर पाई थी और संतोष को अपना घर वापस मिल गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।